आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना। विद्यालय का नाम, इसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, क्लास 8, अनुभाग ए, क्लास 4, अवधि 45 मिनट, डेट, विषय लिखना है विज्ञान, प्रकरण प्राकृतिक परिघटनाएं, उप प्रकरण है त्वरित की कहानी और सुरक्षा। सामान्य उद्देश्य में देखना है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा पॉइंट छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता कराना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य में देखते हैं। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी त्वरित से सुरक्षा एवं उसके स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवधात्मक, विद्यार्थी त्वरित से सुरक्षा कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी त्वरित को समझ सकेंगे। अब आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में देखते हैं विद्यार्थी त्वरित से सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और छात्र छात्रा क्रियाशीलन। पहला प्रश्न है वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक द्वारा होती है क्या कहलाता है? छात्र बोलेंगे प्राकृतिक परिघटनाएं। दूसरा प्रश्न प्राकृतिक परिघटनाएं कैसे होता है? छात्र बोलेंगे त्वरित या भूकंप से। तीसरा प्रश्न त्वरित क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न है। अब आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग त्वरित से सुरक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में पहले है क्रम संख्या, पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा में शिक्षण बिंदु, तीसरा में छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया, चौथा में छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य तथा मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है त्वरित की कहानी। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखना है वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा ये पाया कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। इन तेज गतिविधियों एवं उत्पन्न घर्षण के कारण बादलों में जो बर्फ कण और पानी की बहुत छोटी बूंद होती है वे घनावेशित हो जाती है एवं बड़ी बूंद ऋणावेशित हो जाती है। विद्युत विसर्जन, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के मिलने के कारण प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे त्वरित के रूप में देखा जाता है। छात्र अध्यापक तथा छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है त्वरित को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है दो या दो से अधिक बादलों के टकराने से क्या होता है? अब आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण में पहला कॉलम है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन प्रश्न। बोलचाल की भाषा में इसे बिजली गिरना कहा जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाता है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को दो या दो से अधिक बादलों के बीच तथा पृथ्वी के बीच होती है। त्वरित से गिरने पर जीवन एवं संपत्ति की बहुत हानि होती है, अतः इससे बचाव के उपाय करने की आवश्यकता है। त्वरित से सुरक्षा घर के बाहर कैसे करें? पहला है जंगल में छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले। दूसरा है खुले मैदान में पेड़ से काफी दूर खड़े रहे। और क्या ना करें? खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान, पार्क में ना रहें। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं
तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। तीसरा मूल्यांकन प्रश्न है, त्वरित से सुरक्षा है, क्या करे घर के बाहर रहे तब। अब आगे देखते हैं। आगे भी सेम ऐसे कॉलम बनाना है। अब छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं, घर के भीतर क्या करें। पहला है, विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइट का उपयोग कर सकते हैं। क्या ना करें, टेलीफोन से बात ना करें, बहते जल में स्नान नहीं करना चाहिए। और त्वरित चालक क्या है? त्वरित चालक एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में धातु की मोटी छड़ स्थापित कर दी जाती है। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। आगे देखते हैं। पाठ समापन सारांश में 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होती है। भूसंपर्कन, आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में हस्तांतरित करने को भूसंपर्कन कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्युत विसर्जन क्या है। दूसरा प्रश्न, त्वरित चालक क्या है। अब देखते हैं आगे गृह कार्य। पहला प्रश्न है, त्वरित के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किसी भवन को भूकंप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो वो अपना आवेश खो देती है, क्यों। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।